नमस्कार साथियों, मेरा नाम गौरव स्वामी है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन एलडीसी 2024 की भर्ती में अंतिम रूप से हुआ है। तो उस भर्ती में प्रोसेस तो सेम ही है, जैसे फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है। 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कुल मिला के 150 प्रश्न हैं। दूसरी टाइपिंग और एफिशिएंसी की है। तो उस वक्त इस पेपर में कुल मिला के मेरी रैंक थी ओवरऑल 1515 और उसमें विद्यार्थियों की संख्या थी 4196। और इस भर्ती में अंतिम रूप से चयनित होने के बाद मुझे हनुमानगढ़ ज़िले में राजस्व विभाग में ज्वाइनिंग मिली और हमने हनुमानगढ़ कुछ हफ्ता भर के लिए राजस्व विभाग हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में पोस्टिंग रही। उसके बाद में हमें अपने अपने स्थान के अनुसार ज्वाइनिंग दे दी गई। तो वर्तमान में मैं एडीएम ऑफिस नौहर में कार्यरत हूँ। तो ये कुछ एक बातें हैं जो मेरे बारे में थी। और अभी इस भर्ती के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगामी जुलाई महीने में सेम ही भर्ती दोबारा होने जा रही है, जिसके अंदर अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो 4196 पोस्ट थी उस वक्त और वर्तमान में 10,000 प्लस पोस्ट आने वाली है। तो कुल मिला के हम ऐसे मान सकते हैं कि ये पोस्ट्स की संख्या हमसे 2.5 गुना है। तो उसमें कंपटीशन का क्या लेवल रहने वाला है, क्या कुछ है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। अब इसमें रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो रिज़ल्ट आया था जिसमें पेपर फर्स्ट में मेरे 59 मार्क्स थे, जिसमें फर्स्ट पेपर मतलब होता है कुछ एक क्वेश्चन जीके के और साइंस और मैथ्स इंक्लूड रहती है उसमें। तो हम डिवाइडेशन 50-50-50 का रहता है, 50 क्वेश्चंस जीके के कुल मिला के, फिर इसमें ये जीएस के, जनरल साइंस के और 50 मैथमेटिक्स के। तो कुल मिला कर अगर देखें तो जीएस और मैथमेटिक्स अप्रोक्स 2/3 पार्ट कवर करता है इसका। तो हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना है और मेरा बैकग्राउंड भी मैथमेटिकल है। तो मेरा पर्पज़ एकमात्र यही है कि आगामी भर्ती में मैथ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं मैं उनकी आपके लेवल पे सोल्व कर पाऊँ। टीचर्स का मेंटालिटी काफ़ी अलग होती है और एक स्टूडेंट जिस हिसाब से सोचता है उस चीज़ का हमें पता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है आप में और हम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारी ज्वाइनिंग थी 3 अक्टूबर 2025 की, अभी हमें 3-4 महीने हुए हैं। तो ये सिर्फ कुछ एक आपको मार्गदर्शन दे पाएँ इसके लिए एकमात्र प्रयास है। तो फिर उसके बाद में पेपर सेकंड लगता है। ये पेपर फर्स्ट भी 3 आवर्स का होता है और 3 आवर्स का ही पेपर सेकंड होता है। ये दोनों पेपर एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सेकंड पेपर में मैंने अच्छे स्कोर किए थे अप्रोक्स 80 और सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे और 75 इंग्लिश के मिलेंगे। एग्जैक्टली नंबर यही रहे ये ज़रूरी नहीं है, कुछ एक प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसे करके मेरे कुल मिला के 140 नंबर बने थे और उस वक्त जो कट ऑफ रही थी वो थी 138.5 के आसपास थी। तो इसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ था। इसके बाद में पार्ट सेकंड आता है जो टाइपिंग से रिलेटेड होता है, उसके लिए हमें 2 या 3 महीने का टाइम दिया जाता है। तो फिर ये फाइनल रिज़ल्ट था। फाइनल रिज़ल्ट में फर्स्ट पेपर के नंबर, सेकंड पेपर के नंबर और टाइपिंग में जितने नंबर होते हैं, टाइपिंग पूरी 100 नंबर की लगती है, वो तो 100 आउट ऑफ 90 नंबर मैंने स्कोर किया था, जिसमें से हमें हिंदी में भी टाइपिंग करनी होती है, इंग्लिश में भी टाइपिंग करनी होती है और सेम ही हिंदी और इंग्लिश की एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है। तो 25 नंबर की टाइपिंग और 25 नंबर की टाइपिंग तो हिंदी और इंग्लिश में, फिर उसके बाद में 25 और 25 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें कुल मिला के ये 100 नंबर बनते हैं, जिसमें से 91 का स्कोर था और इसी स्कोर की वजह से ये फाइनल मेरिट मेरी 230 नंबर मैंने स्कोर किए थे और मेरिट शायद 227 के अप्रोक्स रही थी। तो ये सारे जो भी हैं ये 4196 पोस्ट होने के कारण मेरी 1500वीं रैंक आई थी इन नंबरों पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना बड़ा मौका है। और इसकी पोस्टिंग प्रोसेस जो रहती है, अब हम एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो अंतिम रूप से चयन के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती है और हम ओबीसी से, अगर मैं पर्सनली ओबीसी से बिलोंग करता हूँ और उसमें भी जेंट्स होता है, फीमेल होती है, उन सब की मेरिट अलग अलग निकलती है। तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और जो भी प्रोसेस रहती है, ओवरऑल इसमें 102 डिपार्टमेंट थे, जिनमें से सबऑर्डिनेट में 102 डिपार्टमेंट थे
और उनमें से मेरी ये सेकंड प्रायोरिटी थी, हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट, जिसमें मेरे को मेरी जो डिमांड थी उसमें दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट रखा था, जिसमें मुझे ये मिल गया। और उसके बाद में कुछ एक दिन हनुमानगढ़ वो कलेक्ट्रेट ऑफिस में बुलाते हैं, उसके बाद में पर्सनली ऑफिस अलॉट कर दिए जाते हैं। तो अभी वर्तमान में मुझे एडीएम ऑफिस मिला हुआ है, मैं नौरी कार्यरत हूँ और यहीं इसमें ट्रेनिंग वगैरह जो भी होती है, अभी एडीएम मैम के रीडर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी इजी है। और क्यों हमें एलडीसी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि एक तो देखो कुछ एक सब्जेक्ट हैं जिन पे अपन पर्सनली ध्यान दें तो हम इसमें अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं, जैसे अपनी साइंस, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश। मोस्टली ये सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग है। जैसे साइंस के क्वेश्चन आते हैं 50, मैथ्स के आप 50 क्वेश्चन जोड़ लो, और 75 की हिंदी और 75 के इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट पढ़ने पे हम कुल मिला के 250 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं ओवरऑल 300 क्वेश्चन में से, और 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचे जो जीके के बचते हैं। अब जीके के अंदर कितना बड़ा, कितना वास्ट प्रोसेस है कि एक तो इंडिया जीके, फिर उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी और उसकी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में करंट पढ़ेंगे और कुछ एक आर्थिक समीक्षा के प्रश्न होते हैं। तो ऐसे करके कुल मिला के ये 6 या 7 सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो एक तरफ तो 6-7 सब्जेक्ट मिलके हमें 50 क्वेश्चन देते हैं, और एक तरफ ये 4 सब्जेक्ट मिलके हमें 250 क्वेश्चन देते हैं। तो अगर हम थोड़ा टेक्निकली दिमाग लगा के और थोड़ा प्रैक्टिकली इनके बारे में सोचें और उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें तो अंतिम रूप से सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। और अब ये हम पुराना नोटिफिकेशन पे आते हैं, जिसमें फाइनली फॉर्म भरते वक्त अपन को प्रायोरिटी देनी पड़ती है इन सब की। एक तो इसमें सेक्रेटेरिएट होता है, फिर उसके बाद में ये आरपीएससी होती है और ये सबऑर्डिनेट होता है। तो इसमें सेक्रेटेरिएट के 584 पद थे, आरपीएससी के 61, और बाकी बचे हुए पद सारे सबऑर्डिनेट में थे। इसमें कुल मिला के मैं जो डिपार्टमेंट की बात कर रहा था वो 102 डिपार्टमेंट ये बनते हैं, जिनमें जलदाय भी होता है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी अगर आप गूगल करेंगे तो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये कुल मिला के पोस्ट ऐसे रहती है, और ये 2024 का है, ना कि नया है। मैं मेरे वाले पेपर की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें अब देखने लायक वेतनमान हमको इसका पता होना चाहिए कि जो हम एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं उसके पे लेवल कितने हैं। तो ये L5 की जॉब है, और ये पात्रता है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब 12th होनी चाहिए या इससे मिलता जुलता जो भी होना चाहिए। उसके बाद में ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपने पास एक डिप्लोमा मांगते हैं, मोस्टली सारे RSCIT वाला डिप्लोमा लगाते हैं इसमें। और उसके बाद देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान और संस्कृति का ज्ञान, ये सब टाइपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब अन्य योग्यताओं की बात है, और ये जो भी है, अब हम आते हैं पेपर की स्कीम पे। स्कीम जो अपन पहले ही बात कर चुके, सामान्य ज्ञान, जीके, दैनिक विज्ञान, जीएस और मैथ्स। ये सब 3 घंटे का एक पेपर होता है जिसमें 100 अंक होते हैं, कुल मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं। और इसी प्रकार फेज़ 2 होता है, जो सेकंड फेज़ होता है, जिसमें अपन को 2 to 3 मंथ्स का टाइम मिल जाता है, जिसमें गति परीक्षण होगा 25-25 नंबरों के, 10-10 मिनट के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दक्षता परीक्षण भी 10-10 मिनट का हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग आते हैं, जिसमें हमसे MS वर्ड और MS एक्सेल से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इनके बारे में अपन ये एग्जामिनेशन एक बार हो जाए उसके बाद में हम इस पे भी काम करेंगे मिलजुल के। अब ये पाठ्यक्रम है जो मोस्टली सब बच्चों के पास अवेलेबल होते हैं, इसका एक आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके बारे में अपन बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप खुद से देख सकते हैं। अब अगर बात करनी है हिंदी और इंग्लिश की, तो जो SI से रिलेटेड हिंदी है,
अपन 2-1 बुक्स लेके चल सकते हैं जिनको अपन डीपली थोड़ा स्टडी करें, इसके लिए ज़रूरत भी है क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर रही है। हिंदी के 75 क्वेश्चंस है तो उसको उसी के लेवल पर ही पढ़ना चाहिए। और फिर इंग्लिश का भी सेम आता है। अब LDC 2024 की मैथ्स की बात करते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट रहा हुआ है और आगे जिस पे हम मिलजुल के काम करने वाले हैं वो यही है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि टॉपिक भी बहुत मायने रखते हैं। एक नॉर्मल अरिथमेटिक्स है और उसके बाद में एडवांस लेवल की जो मैथ्स है, पिछले बार के पेपर में एडवांस मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा थे। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रतिशत, परसेंटेज से 0 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 0 क्वेश्चन, साधारण ब्याज से 0, चक्रवृद्धि ब्याज से 0। और जो अपन पेड कोर्सेज देखते हैं, दूसरे टीचर्स देखते हैं, वो सब इन टॉपिक्स की कम से कम 10-10, 11-11 क्लासेस लगाते हैं। तो इन सब क्लासों में इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता। बाकी पेपर देखते हैं तो साझा के 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 2D के, 3D के 3 और 4 क्वेश्चंस, निर्देशांक ज्यामिति इसके 2 क्वेश्चंस, और नॉर्मल जो ज्योमेट्री होती है जैसे जिसमें त्रिभुज, वृत्त, आयत वगैरह जो भी आ जाते हैं, और इन सब से रिलेटेड ज्योमेट्री में 5 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नो के 7, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें हम पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह, इन सब से जुड़े हुए फॉर्मूलाज और इनके इम्प्लीमेंट्स होता है। तो ये 6 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो टॉपिक कभी कोई पढ़ाते नहीं है कोचिंग्स में, ये सूचकांक, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, इसके मोस्टली बहुत कम अपन को क्वेश्चंस मिलते हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसका एक क्वेश्चन आया है। और बाकी जो हैं उनको अनुपात, समानुपात के 0 क्वेश्चंस। लॉग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 3 या 4 पेज में कंप्लीट हो जाता है, और जोर लगा के कम 6 या 7 फॉर्मूलाज बनते हैं जिन पे नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके भी 2 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 0.67 नंबर का होता है। बीज गणित के, इसके जैसे वो समीकरणें बनती है, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण वगैरह वगैरह, वो सब 7 क्वेश्चन के, और टोटल क्वेश्चन आए हैं 39। इसी प्रकार पिछले पेपर में 40 से 42 क्वेश्चन तो मैथ्स के थे और इतने ही 40-42 साइंस के थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट पेपर में भी ये इतने ही हों। अगर ये भी 50 क्वेश्चन आए और ये भी 50 क्वेश्चन आए भविष्य में, अपन मान के चल सकते हैं, तो ये 100 प्रश्न सीधे बनते हैं। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा कर अपन, और इसमें भी मैथ्स को भी अब थोड़ा सा अलग से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2D और 3D के 3 और 4, 7 क्वेश्चन, और ऐसे एडवांस लेवल के मतलब एडवांस मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस देखते हैं वो कुल मिला के ये 39 प्रश्न हैं। इनमें से भी 30 से 32 प्रश्न एडवांस मैथ्स के थे। तो आने वाले टाइम में अपन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, और एक टॉपिक को पिछले पेपर में कितने मतलब मार्क्स मिले हैं उसके हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे परसेंटेज है, जो भी है, शुरुआत इनसे करनी है, ज़रूर करनी है, लेकिन इन टॉपिक्स में अपन को कितना टाइम देना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और आने वाली जर्नी में अपन जुलाई में ये एग्ज़ाम देना है, और इसके मैथ्स के 50 क्वेश्चन इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और इनको अगर हम अच्छे हिसाब से शुरू करें तो फाइनली 48-49 क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। और इन सब से ही आगे की जर्नी जारी रखने के लिए आप जुड़े रहना, और मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा। कुछ पेड नहीं है, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल अपन 30-40 मिनट्स की क्लासेस रखेंगे जिनमें कमेंट सेक्शन ऑन होंगे, जो आप बात करना चाहो बात कर सकते हैं, और लास्ट में एक मिसलिनियस क्वेश्चंस की सीरीज़ भी ले लेंगे। एक टॉपिक पूरा हुआ उसके लास्ट में मिसलिनियस, और साथ में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई टीचर स्टूडेंट वाला कोई बॉन्ड नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट हो। अभी करंटली मैं URO के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैथ्स है, एक इंटरेस्ट भी है, और मैंने जिस तरह तैयारी करी थी मैं उस तरह से आपको कुछ बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपको जुड़े रहना पसंद है, आपको मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप जुड़े रहें, और अपन मिल बांट के इस जर्नी में साथ चलेंगे। धन्यवाद।